डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव में सिंपल पास्ट टेंस के एसर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस नो आंसर टाइप सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज मैं आपको WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अक्सर करके स्टूडेंट्स WH वर्ड वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने में मिस्टेक करते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको वो सिखाऊंगा कि आप इसके बाद फिर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं हम इनको। एक्टिव वॉइस में हम आज और पैसिव वॉइस में आज हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड टाइप, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे, जो WH वर्ड हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड WH से शुरू हो। वाई, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, ये सारे हमारे WH वर्ड बोलते हैं, हम इनको क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके बारे में हम आज देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन आएगा, आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो होगा। इसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट ये ऑप्शनल है, किसी सेंटेंस में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, तो हम इसका यूज कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH वर्ड को शुरू में लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड है हमारा WH वर्ड, वो हमारा शुरू में आ जाएगा ये। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर का प्रयोग करते हैं यहां पर हम। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख देते हैं वाज वर के बाद। और वाज वर के बाद क्या होता है, वाज वर होगा और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा। ये यहां पर सब्जेक्ट का प्लेस है, तो यानी ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर पुट कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करेंगे यहां पर। उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। नोट ऑप्शनल है, अगर आपके सेंटेंस में है तो आप लगाएंगे, सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 बाय लगा करके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे और ये आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहां पर। तो इसमें अगर प्रोनाउन है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम WH वर्ड वाले जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस के, उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड यू नॉट गिव मी ए बुक। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसमें WH वर्ड क्या है, वाई है ये। तो सबसे पहले हमने वाई है, इस वाई को यहां लिख दिया, सेम यूं लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये आ गया आपका WH वर्ड। इसके बाद वाज या वर का यूज होगा और वाज और वर होगा हमारे इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वर्ब में क्या या किसको का हम यूज करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां वर्ब क्या है, गिव, दिया। अब क्या दिया, नहीं क्या दिया, तो ए बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको दिया, मी, मुझको दिया, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी इसमें ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंस को हम डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर यूज कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं ए बुक, ए बुक हो जाएगा यहां पर। तो ए बुक क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसकी जगह पर वाज आ जाएगा ये। तो वाई वाज ए बुक। अभी आ गया ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक। इसके बाद नोट इसमें है तो हम यहां भी यूज कर देंगे नोट।
इसके बाद V3 गिव, गिव का होता है गिवन, GIVEN। तो वाई वाज ए बुक नॉट गिवन, अब किसको दी, मी, तो मी यानी टू मी, टू मी। इसके बाद होगा बाय, और बाई के बाद सब्जेक्ट, इसमें है यू। यू हमारा सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, इसलिए यहां पर यू का यू ही रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और देखिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा दूसरी तरह से कैसे कर देंगे। यहां पर मैंने बताया था दो ऑब्जेक्ट है, इसमें दाई ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो था हमने अगर ए बुक को ऑब्जेक्ट माना था जब। अब अगर इसमें इसको ऑब्जेक्ट ना मान करके हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं मी को, तो किस तरह से बनेगा। तो मी इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरोगेटिव वर्ड हो जाना है वाई। अब मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ यूज होगा हमारा वाज, तो ये हो जाएगा वाई वाज आई नोट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट के बाद गिवन, क्या दिया ए बुक, तो वाई वाज आई नॉट गिवन ए बुक बाय यू, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैसिव वॉइस जो होगा वो दो तरह से बन जाएगा, एक तो हम ए बुक को ऑब्जेक्ट लेके बना सकते हैं, दूसरा मी को लेके बना सकते हैं, दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ही पुट माई पेन, तो इसमें वेयर WH वर्ड है, इसमें WH वर्ड है वेयर आपका ये, तो यहां वेयर लिख दिया पहले तो। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वाजिया वर्ब में से, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्या पुट किया, माई पेन, ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नंबर है वाज, तो वेयर वाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा माई पेन, माई पेन, तो वेयर वाज माई पेन, इसके बाद है नोट है नहीं इसमें V3, यहां पर पुट, पुट की थर्ड फॉर्म पुट होती है, तो ये हो जाएगा पुट, इसके बाद है बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है किसने रखा, ही के साथ, तो ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है और यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे हम तो इसका हो जाएगा हिम, तो यहां पर आ जाएगा हिम और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये सेंटेंस था आपका वेयर डिड ही पुट माई पेन, तो वेयर वाज माई पेन पुट बाई हिम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड, ये व्हेन डिड ही कॉल यू, तो इसमें क्या है, व्हेन डिड ही कॉल यू, उसने आपको कब बुलाया, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है व्हेन आपका, तो यहां पर व्हेन हो जाएगा, WH वर्ड हमारा व्हेन है, व्हेन। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब वाजिया वर्ब, तो इसमें है यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू के साथ वर आता है, तो यू वर, व्हेन वर, और ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहेगा, यू, तो व्हेन वर यू, नोट है नहीं, इसके बाद वर्ब की हम लेंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, व्हेन वर यू कॉल्ड, इसके बाद बाय, और बाय के बाद है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है ही, तो ही का हो जाएगा यहां हिम, तो ये हो जाएगा आपका हिम, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वाई डिड ही हेल्प हर, उसने उसकी हेल्प क्यों की, यानी गर्ल्स है, हर गर्ल्स के लिए आता है, फीमेल के लिए आएगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें WH वर्ड वाई है, तो सबसे पहले वाई लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है किसकी हेल्प की, हर, उसकी, तो हर का हो जाएगा सब्जेक्ट में ले जाने पर शी,
और शी के साथ आता है वाज, तो यहां हो जाएगा वाई वाज शी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सी सब्जेक्ट के प्लेस पर, नॉट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हेल्प, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय के बाद हम लेंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही का हो जाएगा हिम। इस तरह से ये आपका इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, हाउ डिड यू रिंग द बेल, तुमने बेल को कैसे बजाया, तो WH वर्ड है हमारा हाउ, तो ये हाउ के हाउ आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा हाउ। अब क्या बजाई, बेल, द बेल, ये सिंगुलर नंबर है इसमें ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसकी जगह पर वाज हो जाएगा, तो हाउ वाज द बेल, हाउ वाज द बेल रंग, थर्ड फॉर्म रिंग है, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, रंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म B3 के बाद बाई, वाई के बाद होगा यू, तो यू का रहेगा यू, तो ये हमारा हाउ डिड यू रिंग द बेल, तो WH वर्ड लिया हमने पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचा दिया, तो ये हो गया आपका हाउ वाज द बेल रंग बाई यू। अब मैं आपको ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताऊंगा जो हु से शुरू होते हैं। हु से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हु होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हु की जगह पर बाय हुम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से किसी एक का प्रयोग होगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा ये हमारा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इसमें सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं हम, हु ब्रोक द जग, तो हु की जगह पर क्या करेंगे हम, बाय हुम का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा बाय हुम। बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वाला आएगी, ये हमारी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, क्या प्रयोग किया, जग, जग क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसकी जगह पर वाज आ जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए वाज जो हमारा ये आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, द जग, द जग। जग के बाद क्या होगा, बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। सेकेंड सेंटेंस है हु हेल्प्ड हिम, तो इसमें सबसे पहले हु की जगह पर बाय हुम लिख दिया हमने, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहां पर हिम, हिम के लिए ले जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा ये हो जाएगा ही के साथ यूज होगा वाज का, तो बाय हुम वाज ही। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड की हेल्प्ड रहेगी इसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड सेंटेंस है हु रीड द लेटर, हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो हु की जगह पर फिर बाय हुम करेंगे, और बाय हुम के बाद आपको लेनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट है इसमें क्या पढ़ा, लेटर, लेटर सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हो जाएगा वाज, तो बाय हुम वाज। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, जो सब्जेक्ट के पर जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो है आपका द लेटर, तो बाय हुम वाज द लेटर, और इसमें रीड, ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म रेड, तो बाय हुम द लेटर, बाय हुम वाज द लेटर रेड। फोर्थ सेंटेंस देखिए, हु किल्ड द स्नेक, हु की जगह पर बाय हुम करेंगे, बाय हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर,
वाज में आपको क्या किल्ड किया? द स्नेक। स्नेक सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसकी जगह पर वाज का यूज होगा। वाज ऑब्जेक्ट है द स्नेक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल्ड, तो किल्ड की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही रहती है। सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, इसलिए इसका हो जाएगा बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हु बॉट ए बाइसिकल, तो हु की जगह पर फिर यहां पर हम फिर बाय हुम कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाय हुम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ये हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए बाइसिकल। क्या बाई किया उन्होंने, क्या बॉट किया? ए बाइसिकल। तो बाइसिकल सिंगुलर नंबर है, तो वाज हो जाएगा, तो वाज ए बाइसिकल। थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट की बॉट ही रहेगी, BOUGHT। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहती हैं। इसके बाद 6 देखेंगे। 6 में है हु अब्यूज्ड यू, तो हु के जगह पर हम, ये हु है, इसकी जगह पर बाय हुम करेंगे, यहां बाय हुम। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ये आएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है किसकी हेल्प, किसको अब्यूज्ड किया? यू को, आपको, तो यू है, यू के साथ हमारा वर आएगा, तो बाय हुम वर, और हु का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, तो ये हो जाएगा यू, तो बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। अब्यूज्ड की थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड ही रहेगी, तो अब्यूज्ड। तो इस तरह से हु अब्यूज्ड यू, बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको WH वर्ड से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना सिखाया, हु से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना सिखाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।